तुम्हारी ये मजा गंदी नाली की ईंट और राजमहल में? मैं समझी नहीं। नहीं समझी तो समझ लो। तुम राजमहल में महारानी की सेवा करने वाली एक दासी थी। उनके स्वर्गवास होने के बाद तुमने राजकुमार और राजकुमारी की सेवा की। तुम्हारी सेवा से खुश होकर हमने अपने पहलू में 2 पल के लिए तुम्हें शरण दी। इसके बदले में आंखें दिखाने लग गई। और अब तुम चाहती हो कि हम तुम्हें महारानी बना दें? मैं महारानी बनूं? नहीं, मैं इस योग्य नहीं। मैंने तो सिर्फ उसका हक मांगा है जो इस वक्त मेरी कोख में है। उसके लिए रहने को घर और खाने पीने का सब बंदोबस्त कर दिया जाएगा। ये सब तो होगा, लेकिन जिसकी मैं मां बनने वाली हूँ उसका पिता कौन कहलाएगा? हमसे ये सवाल आज तक किसी औरत ने नहीं किया। एक ना एक दिन तो बिन पूछे सवालों का जवाब भी देना ही पड़ेगा। बकवास बंद करो। महाराज। क्या है? महाराज, उस दासी के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। तुम जा सकते हो। यहाँ तो कोई नहीं है। बेचारा, चलो अच्छा हुआ, जान तो छूटी। क्यों घबरा गए मुझे जिंदा देखकर? तुम मेरी बीवी, मेरी धर्म पत्नी, तुम मेरी भलाई के लिए करवा चौथ का व्रत रखा करती थी, ये दिखाने के लिए कि तुम स्त्री धर्म का पालन कर रही हो। वो सब ढोंग था। वो व्रत मेरे लिए नहीं बल्कि अपने यार के लिए रखा करती थी। दलील औरत सीता और सावित्री के इस देश में औरतें अपनी पति की लाश के साथ चिता में जिंदा सती हो जाया करती थी, लेकिन तू इस देश की मर्यादा पर एक धब्बा है, स्त्री जाति के नाम पर एक कलंक है। आओ मेरे दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो ना? राजस्थान की रेत इस बात की साक्षी है कि यहाँ एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त के लिए जान दी, अपने दोस्त की बीवी को बहन समझकर उसकी रक्षा की। लेकिन तुम दोस्ती के लिबास में भेड़िए हो। तुम जैसे भेड़ियों का इस दुनिया से उठ जाना ही अच्छा। कहाँ बच्चा? मैं नहीं जानती।
अब मैं शहर में नहीं रह सकता। आज ही कहीं चला जाऊंगा। कहाँ? जहां भी गया तुम्हें खबर कर दूंगा। तुम कल इस बच्चे को वहां ले जाना। इसकी माँ आकर ले जाएगी। अगर नहीं आई तो? कल नहीं तो परसों आएगी। माँ है, बच्चे के लिए भटकेगी जरूर। कुछ भी तो याद नहीं, काजाकिस्तान के किस कोने में थी, किसकी थी। जल्दी में मैं उसका नंबर भी न देख सकी। कोई बात नहीं, हम अखबार में खबर कर देंगे। जिसके पास भी आपका बच्चा होगा आपको मिल जाएगा। नहीं, अखबार में खबर करने से उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मेरा बच्चा मेरी किस्मत में होगा तो एक न एक दिन मुझे मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। भानु, क्या बात है? फिर माँ की याद आ गई? माता पिता तो मेरे भी नहीं है, मगर मेरा भाई तो है। हाँ हाँ, चांद सेठ तुम्हारा भाई है, मगर मेरा तो कोई भी नहीं। नहीं, मैंने बेईमानी नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैं बेईमानी नहीं किया, नहीं किया मैं बेईमानी, मुझे माफ कर दो। मैं बेईमानी नहीं किया, मुझे माफ कर दो। रूपा, तुम्हारे भाई ने फिर खून कर दिया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं रह सकता। घंटी बज गई, खाने का वक्त खत्म हुआ। अरे यार, अभी तो पहली है। अब चलोगे तो दूसरी तक अंदर पहुंचोगे। अरे यार, 1 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? ठीक ही तो कहता है, 1 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा? अपनी इस फैक्ट्री में कितने आदमी हैं काम करने वाले? 250। हाँ। और सारे देश में कितने आदमी होंगे काम करने वाले? यही कोई 10-12 करोड़। 10 करोड़ आदमी अगर एक दिन में 1 मिनट देर से आए तो कितना नुकसान हुआ? 10 करोड़ मिनट का। 10 करोड़ मिनट कितने दिन हुए, कितने महीने और कितने साल हुए? हिसाब लगाओ। 10 करोड़ मिनट के लगभग 190 साल। एक दिन में अगर हम काम का 1 मिनट जाया करें तो हम 190 बरस पीछे रह जाते हैं, और एक बरस में हम अनगिनत सदियां पीछे रह जाते हैं। मैं पूछता हूं, कभी ऐसा हुआ है कि छुट्टी की घंटी के बाद हमने 1 मिनट तो क्या आधा मिनट भी ज्यादा काम किया हो? अरे सोचते क्या हो? चलो उठो, अपने काम पे चलो। चलो 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 चलो। भानु जी मैनेजर साहब। आओ जरा अंदर, ऑफिस में आओ। साहब वो अंदर काम पे जाना है। मैं मैनेजर की हैसियत से तो तुम्हें रोक सकता हूँ। जी हाँ। भानु,
तुम मालिक और मजदूर का मिला जुला रूप हो।